Hello students, good morning. Welcome in English class. Today we will learn standard 8 English subject. Okay? Unit 6 The Tarnetar Fair. आज हम स्टैंडर्ड 8 का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसका जो यूनिट 6 है द तरनेतर फेयर उसके बारे में जानकारी लेंगे. स्टूडेंट्स, you have a activity 1. Recall an experience that you had at a cultural event. मतलब आपको याद करना है. रिकॉल मतलब याद करना है. एन एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव याद करना है, ऐसा एक्सपीरियंस याद करना है कि जो आपने कल्चरल इवेंट में, यानी कि आपका जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम रहा है उसके कोई भी ऐसा प्रसंग हो, कोई ऐसी एक्टिविटी रही है, उसे आपको याद करना है. उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया गया है, उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है. वॉज इट अ ड्रामा इन एन ऑडिटोरियम. जो भी ऑडिटोरियम था, जो भी सभा थी, सम्मेलन था, उस सम्मेलन के अंदर क्या कोई ड्रामा था? अ म्यूजिकल नाइट, क्या कोई म्यूजिकल नाइट थी, संगीत था? अ फोक डांस, उसमें लोक नृत्य. फोक डांस का मतलब होता है लोक नृत्य. लोक नृत्य जो जिस एरिया के पर्सन होते हैं तो उस एरिया का जो फेमस डांस होता है. जैसे गुजरात है तो गुजरात का फोक डांस हो गया, अपना गरबा वगैरह हो गया. राजस्थान है तो राजस्थान का फोक डांस जो घूमर वगैरह हो गया. ये समथिंग एल्स और कुछ नया, ऐसा कुछ था, ये आपको याद करना है. नंबर बी, what impressed you the most or what did you enjoy the most and that event. उस इवेंट के अंदर जो भी आपने सांस्कृतिक प्रोग्राम देखा था या जो भी प्रसंग हुआ था, उसमें आपने ऐसी कौन सी चीज़ देखी जो आपको बहुत ही इम्प्रेस करती, जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड किया है, आप बहुत ही खुश हुए उस चीज़ को देखकर, आपको बहुत अच्छा लगा और आपने एंजॉय किया. शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर पार्टनर, आपको अपने जो भी फ्रेंड हैं उनके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है. अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड नरेट देयर एक्सपीरियंस, अवॉइड अ रिपीटेशन. स्टूडेंट्स, ये जो क्लास एक्टिविटी है, ये जब आप लोग क्लास में वर्क करते हैं तो उस समय आपको जो भी टीचर्स हैं वो आपको वन बाय वन आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाते हैं. तो इस समय आप लोग अपने अपने घर पे हो, यू कांट गो टू स्कूल, आप अपने स्कूल पे नहीं जा पा रहे हो. सो आपको अपना एक्सपीरियंस जो है उसे सिर्फ याद करना है, उसको नोट आउट कर लीजिए. ओके. नाउ एक्टिविटी 2, रीड इट साइलेंटली. यहाँ से अब हमारा जो भी एक्टिविटी दी हुई है, ये जो तरनेतर फेयर है, ये किससे रिलेटेड है उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है. ओके. इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज. इंडिया जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा सांस्कृतिक जो भी कल्चरल है हेरिटेज, कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक प्रोग्राम, जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ पर. एवरी स्टेट हैज़ इट्स यूनिक्स इन पार्टिकुलरली ऑल aspects of life, food, clothes, arts and craft, entertainment, philosophy, मैनरिज्म एंड द वेरी वे ऑफ लिविंग. जो इंडिया की जितने भी स्टेट हैं वो सभी स्टेट में एक अलग यूनिकनेस है वहाँ पर. इन पार्टिकुलरली ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उनकी अलग से एक उनका लाइफ है, उनका जीवन है, उनका भोजन है, उनके कपड़े अलग अलग हैं, उनकी आर्ट यानी कलाएं हैं, उनके जो भी क्राफ्ट हैंड वर्किंग होते हैं. फिर हैंड वर्किंग से बनाने वाली चीज़ें, जैसे कहीं कहीं पर जो हाथ से बनाया हुआ जो कढ़ाई काम होता है वो बहुत ही फेमस होता है. कहीं कहीं की बनाई हुई मूर्तियाँ बहुत फेमस होती हैं. तो वो है एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट में यहाँ पे आप डांस को ले सकते हैं. ओके. आपको पता है कि जैसे भाई असम का अलग है, बिहू है, गुजरात का गरबा है ना, पंजाब का भांगड़ा है, तो ये एंटरटेनमेंट का है.
फिलोसॉफी यानी वहाँ की जो भी मान्यता है, वहाँ की सोच विचार ये भी अलग अलग है। मैनरिज्म, उनकी मतलब रीत अलग है। एंड वेरी वे ऑफ लिविंग, और बहुत से ऐसे तरीके हैं उनके जीवन जीवन जीने के लिए। गुजरात टू इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर। गुजरात जो है वो भी अपने कल्चरल के लिए, जो उसका कल्चर है तो उसके लिए वो भी बहुत ही गर्व वाली बात है उसकी। इट हैज़ अ वास्ट वेराइटी ऑफ डांसेस विथ इट्स एक अकम्पनिंग म्यूजिक एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम। यहाँ पर मतलब गुजरात में बहुत ही तरह की वैरायटी ऑफ डांस है, मतलब अलग अलग तरीके की वहाँ पर डांस की पोजीशंस हैं, और मतलब जो वहाँ की म्यूज़िक है वो भी बहुत ही अलग है, यूनिक है, अलग है। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, जो मतलब उनके जो कपड़े हैं वो बहुत ही कलरफुल होते हैं। The native of each village or town have special occasion when they burst into their dancing revelry। जब वो लोग कोई भी ओकेशन पर, जैसे कोई प्रसंग हुआ, जैसे शादी ब्याह होता है या मतलब कोई तीज त्यौहार होता है, तो उस समय वो अपने डांस के लिए, और अलग अलग मतलब जो उनका गांव है, हर गांव में, हर जो जिला होता है उसमें अलग अलग उनकी मतलब एक वो बनी हुई है, पहचान है उनके डांस से रिलेटेड। If you think you are prepared to walk out of your mundane experience and farewell into a world wide of color, rom- romance and music, then head of the Tarnetar fair। अगर आप अगर तैयार हैं चलने के लिए और कुछ अलग का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो आपको मतलब उसमें क्या मिलेगा आपको, जो मतलब जहाँ पे ये ले जाने की बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, मतलब वेराइटियाँ देखने को मिलेंगी। वहाँ पे रोमांस भी है, मतलब बहुत ही आनंद आता है, और म्यूज़िक है यानी संगीत है। तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको तरनेतर फेयर की मुलाकात लेनी चाहिए। आपको एक बार तरनेतर फेयर जो लगता है गुजरात में, उसमें यहाँ पे आपको घूमना चाहिए। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन विजिट www.gujaratourism.com। अगर आपको इसके तरनेतर फेयर की और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये जो लिंक दी हुई है, इस लिंक को आप देख सकते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 3, लिसन टू द स्टोरी एज योर टीचर रीड्स इट, देन यू रीड इट साइलेंटली। आपको जो भी यहाँ स्टोरी बताई जा रही है, ये स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना है और फिर रीडिंग करनी है। ओके, बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ द्रौपदी स्वयंवर। ये जो द्रौपदी के स्वयंवर से मतलब जुड़ा हुआ है। दिस फेयर इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एथनिक गुजरात फोक डांस, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स एंड द आर्ट्स। ये जो फेयर मतलब जो ये मेला जो लगता है, ये मेले का सेलिब्रेशन जो है ये गुजरात के फोक डांस यानी कि जो उसका म्यूज़िक है, उसके जो कॉस्ट्यूम है, जो कला है, उसके ऊपर निर्भर है। सेंटर्ड अराउंड यंग ट्रिबल मैन एंड वुमेन सीकिंग मैरिज पार्टनर्स। मुख्य केंद्र तो ये जो तरनेतर फेयर जो बना है, ये मेन केंद्र तो जो है वो इस बात का फोकस करता है यहाँ पर कि जो भी मतलब मैरिज के लिए जो भी यंग बॉय और गर्ल जो तैयार होते हैं वो यहाँ पर आके अपना मैरिज पार्टनर ढूंढते हैं। बट इवन for those not interested in finding a spouse, the romance and excitement in the air is captivating, and every year the fair seems only to grow in popularity, attracting visitors and tourists from Gujarat, elsewhere in India and even abroad। लेकिन ज़्यादा करके जो लोग होते हैं, अगर मतलब वो लोग मैरिज में मतलब जो भी शादी के लिए गर्ल बॉय नहीं फाइंड करना चाहते हैं, तो वो लोग मतलब यहाँ पे आके एक अलग से आनंद लेना चाहते हैं, यहाँ का एक्साइटमेंट जो यहाँ का उत्साह होता है, तो ये सब जान लेने के लिए हर साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। गुजरात में अलग अलग इंडिया के अलग अलग भाग से, और कई बार तो बाहर के लोग भी मतलब विदेशी जो हैं वो भी यहाँ पर आकर इसमें मतलब इस तरनेतर फेयर की मुलाकात लेते हैं।
Here, the many colored costume, glittering ornaments, and free spirited movements of folk dance, as all combine to create a memorable scene. यहाँ पे कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स, जो मतलब वो लोग जो गहने पहने होते हैं वो, और जो फ्री स्पिरिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोक डांस, यानी उनका जो फोक डांस जो होता है, जो उनका नृत्य होता है, लोक नृत्य जो है, ये सब जब ये सब चीज़ मिल जाती है, कंबाइन हो जाती है, तो एक अलग ही तरीके का वहाँ पे सीन क्रिएट होता है. As the dancers surge in waves of circular movement, the incessant throbbing of the drums keep them moving in unison, and the drum beats continue throughout the day, even as the dancers change from one group to the next. ये जो डांसर्स जो होते हैं, ये जो ढोल की ताल होती है, उस ताल के हिसाब से वो अपने हाथों और पैरों का मूवमेंट करते हैं और सर्कल में घूमकर जो मतलब बारी बारी से ग्रुप भी चेंज करते हैं. मैनी काइंड्स ऑफ फोक डांस आर परफॉर्म्ड. अलग अलग तरीके के फोक डांस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं. बाय फार द मोस्ट पॉपुलर इज द रास, in which dancers hold stick to clash against those of other dancers. जो यहाँ पे अलग अलग तरीके के मतलब डांस, फोक डांस होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा पॉपुलर जो है वो रास है. रास गरबा बोलते हैं ना, जो रास है, उस रास के अंदर क्या होता है कि जो मतलब जो भी सामने सामने खेल रहे होते हैं दो, तो उन दोनों के हाथ में स्टिक होती है, दो स्टिक होती है, और वो स्टिक से एक दूसरे के सामने वो लोग मतलब डंडे से, मतलब जो स्टिक होती है उससे वो लोग मार के खेलते हैं. एज मैनी एज 1 to 200 वुमेन परफॉर्म रासदास इन अ सिंगल सर्कल. बहुत सारे लोग 1 to 200 यानी 1 से लेकर 200 तक लोग यहाँ पर एक ही सर्कल में घूमकर ये रास जो भी है ये मतलब खेलते हैं. To the beats of the 4 drums at a time and tunes of जोड़िया पावाज यानी डबल फ्लूट्स, you may also see people break out into a spontaneous hudo. आप मतलब जो फ्लूट होती है, डबल फ्लूट यानी डबल फ्लूट्स की एक मतलब धुन बजाई जाती है, उस धुन के ऊपर मतलब कई लोग जो है वो जोड़ियों में, सामने सामने जोड़ियों में खड़े होकर, और एक गरबे का जो भी मतलब वो कहा जाता है, मतलब उसका जो मतलब तरीका है, उस तरीके को यहाँ पे हुडो कहा जाता है. बराबर. जो खेलने की जो रीत है, उस रीत का मतलब जो डांस है, उस डांस को हुडो के नाम से जानते हैं. नंबर 3, रबारी वुमन ऑफ नियर बाय झालावाड़ परफॉर्म द फेमस सर्कुलर फोक डांस राहडो. रबारी वुमन जो हैं, जो झालावाड़ के हैं, वो लोग मतलब वहीं के पास तरनेतर फेयर जहाँ लगता है वहीं पास में झालावाड़ पड़ता है, तो वो झालावाड़ के जो भी रबारी पीपल जो होते हैं, तो वहाँ की जो वुमेन है वो सर्कुलर घूम के डांस करती हैं, यानी गोल गोल घूम के जो डांस करती हैं, उस डांस को राहड़ो के नाम से जानते हैं. देयर मैरिटल स्टेटस इज इंडिकेट बाय देयर कॉस्ट्यूम्स अ ब्लैक जिमी. उनका जो मतलब मैरिटल स्टेटस यानी कि वो लोग मैरिड हैं, उनकी शादी हो चुकी है, ये जानने के लिए उनका एक इंडिकेट मतलब पहचान है. क्या पहचान है? उनके कॉस्ट्यूम में है ब्लैक जिमी यानी स्कर्ट, मतलब नीचे जो घाघरा पहनते हैं वो ब्लैक होता है, मीन्स सी इज़ मैरिड. अगर उन्होंने ब्लैक घाघरा पहना हुआ है, ब्लैक चढ़िया पहना हुआ है, तो वो मैरिड हैं. बट इफ़ अ वुमेन इज़ वियरिंग अ रेड जिमी, अगर उन्होंने रेड कलर का स्कर्ट पहना हुआ है, तो इट मीन्स सी हैज़ नॉट येट टाइड टू द नॉट, प्रोबेबली सीकिंग अ हस्बैंड. मतलब उनकी अभी कहीं भी शादी फिक्स नहीं हुई है, मतलब वो लड़का ढूंढ रहे हैं. द पोटेंशियल हस्बैंड सीकिंग ब्राइड्स आर elegantly dressed in colorful dhotis, artistically designed waistcoats and headcloth twist at an angle, moving about the fairground at Tarnetar with a striking umbrella advertising the bachelorhood they are keen to relinquish.
अगर मतलब जो भी मतलब लड़के हैं, अगर हस्बैंड मतलब शादीशुदा है, तो वो मतलब ब्राइड्स आर एलिगेंटली ड्रेस्ड इन कलरफुल धोतीस, मतलब जो दुल्हन ढूंढ रहे हैं, जो दुल्हन ढूंढ रहे हैं तो वो कलरफुल धोती में होंगे। और ऊपर से जो उन्होंने कोटी पहनी होती है वो मतलब एक अलग ही तरीके की डिज़ाइन की हुई होती है। और वेस्ट कोट मतलब ऊपर से जो कोटी पहनते हैं ना वो, और हेड क्लॉथ ट्विस्टेड एट एन एंगल, और सर पे उनके मतलब पगड़ी बंधी हुई होती है। और जो तरनेतर फेयर का जो ग्राउंड है वहाँ पर वो मतलब छतरी के साथ में गोल गोल घुमाते हुए वो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कलरफुल अम्ब्रेला होता है, देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है जैसे आपको, ऐसे ही वो कलरफुल अम्ब्रेला को घुमा रहे हैं। और वो एक एडवर्टाइजिंग करते हैं कि वो मतलब अभी कुंवारे हैं, बैचलरहुड है, दे आर कीन टू रिलिंक्विश, मतलब वो भी दुल्हन ढूंढ रहे हैं। Numerous sadhus and bhajan mandalies are engrossed in singing continuously accompanied by folk instruments। बहुत सारे साधु हैं और भजन मंडली है जो अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट लेकर वहाँ पर कंटिन्यू सिंगिंग करते, मतलब गाना गाते रहते हैं। नंबर 5, द तरनेतर मेला कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द तरनेतर विलेज विथ अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टॉल पुट अप to sell beautiful local handicraft unavailable elsewhere, along with ethnic jewelries, statues of deities, and traditional attire with tiny mirrors embroidered into a clothing। तरनेतर फेयर जो है, तरनेतर मेला, यहाँ जो ये मेला लगता है ये पूरे गांव को कवर कर लेता है। और इस गांव के अंदर बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, यानी कि दुकानें लगती हैं जो बहुत सी ब्यूटीफुल चीज़ें हैंडक्राफ्ट की, मतलब जो लोकल हैंडक्राफ्ट यानी वहाँ के जो लोग स्थानिक लोग होते हैं जो भी हैंडक्राफ्ट करते हैं, मतलब हाथ से बनाया हुआ जो भी सामान होता है वो उसे यहाँ पे आकर सेलिंग करते हैं, उसको बेचते हैं। अनअवेलेबल एल्सवेयर, मतलब ऐसी चीज़ें बेचते हैं जो और कहीं भी मिलेगी नहीं। अलोंग विथ एथनिक ज्वेलरी, जैसे वहाँ की ज्वेलरी है एकदम ही अलग, स्टैचूज़ हैं, मतलब जो भी मतलब मूर्तियाँ जो होती हैं वहाँ की वो, ट्रेडिशनल एंटायर विथ टीनी मिरर्स, मतलब जो जो मतलब कपड़ा होता है ना उस कपड़े के ऊपर इस तरीके की डिज़ाइन, ऐसे स्टैचूज़ बने होते हैं जो मतलब उसमें छोटे छोटे कांच लगे होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ होता है इनटू द क्लोथिंग, उस क्लोथ के अंदर। देयर आर ऑल्सो मैरी गो राउंड राइड्स, वहाँ पे मैरी गो राउंड राइड्स भी होती है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, उस तरीके का। फोटोग्राफर स्टॉल्स, वहाँ पे फोटोग्राफर की स्टॉल भी होती है, मतलब कि दुकानें होती है। मैजिक शोज़ भी होता है, जादू की मतलब जादू भी दिखाते हैं। एंड टैटू आर्टिस्ट, वहाँ पे जो टैटू हाथ पे बनाते हैं ना, हाथ पे पीठ पे ऐसे बनवाते हैं लोग, तो वैसे भी आर्टिस्ट वहाँ पे देखने मिलते हैं, वो अट्रैक्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ विजिटर्स। और यही सब चीज़ जो वहाँ के जो मतलब विजिटर्स होते हैं जो वहाँ घूमने आते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। Number 6, the fair is held for 3 days every year during the Hindu calendar dates of भादरवा सुद 4th and 5th and 6th। यानी ये जो फेयर जो है, ये तरनेतर फेयर जो है वो 3 दिन लगता है। जो हमारा हिंदू कैलेंडर का जो भी मतलब भादों का जो भी चौथ पाँचम और छठ आती है उस समय पे ये कैलेंडर मतलब लगता है। जो हम अगर हम इंग्लिश कैलेंडर लेते हैं तो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगस्त और सितंबर मंथ पड़ता है। नंबर 7, द तरनेतर फेयर इज हेल्ड एट किलोमीटर फ्रॉम द टाउन ऑफ थानगढ़। तरनेतर फेयर जो है वो थानगढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, इन सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट, जो सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है। ऑन द अहमदाबाद हापा ब्रॉड गॉज लाइन, जो मतलब अहमदाबाद और हापा ब्रॉड की जो लाइन है वहाँ पे पड़ती है। द नियरेस्ट टाउन विथ रोड ट्रांसपोर्टेशंस टू अदर प्लेसेस इन चोटीला। और अगर नियरेस्ट गांव अगर आपको देखना है जो रोड से आने के लिए, ये तो रेलवे वाला हो गया 8 किलोमीटर जो थानगढ़ से जाता है, लेकिन अगर आपको रोड से जाना है तो आप चोटीला के पास से जा सकते हैं जो 25 किलोमीटर फ्रॉम थानगढ़। थानगढ़ जो है वहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है।
विच इज कनेक्टेड बाय ST बसेस फ्रॉम राजकोट, जो ST बस से कनेक्ट मतलब है रोड, और राजकोट से 75 किलोमीटर पड़ता है, जामनगर से 162 किलोमीटर है, और अहमदाबाद से अगर आप जाना चाहते हो बाय रोड तो आपको 196 किलोमीटर पड़ेगा, और पोरबंदर से 252 किलोमीटर जो है ये मतलब पड़ेगा तरने तरफ यार। फ्रॉम भावनगर चोटीला कैन बी रिचेड आइधर वाया राजकोट, भावनगर और चोटीला से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं या आप राजकोट से, अ ट्रिप ऑफ 264 किलोमीटर, जो ये ट्रिप जो है वो मतलब आपको 264 किलोमीटर की पड़ेगी वाया बोटाड, अ शॉर्टर जर्नी ऑफ 190 किलोमीटर, और सबसे शॉर्ट जर्नी जो है वो बोटाड होते हुए 190 किलोमीटर की पड़ेगी। चोटीला, थानगढ़ एंड तरनेतर आर वेल कनेक्टेड बाय ST बसेस एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। चोटीला, थानगढ़ और तरनेतर ये तीनों जगह जो है ये घूमने वाली है, और ये तीनों जो है ये ST बस से कनेक्टेड हैं, मतलब उसी रोड से पड़ जाती है। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ राजकोट 75 किलोमीटर अवे, अगर आप वाया एयर जाना चाहते मतलब एयरप्लेन से जाना चाहते हैं तो आपको राजकोट के एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा। नंबर 8, द कोलीज ऑफ सौराष्ट्र इंटाइटेड द customs of embroidering umbrellas which are exquisitely elaborated in terms of embellishment, मतलब जो मतलब कॉलीज ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र के जो कॉलीज का जो कॉस्ट्यूम्स है वो एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेला के साथ में होता है, विच आर एक्सक्यूटली एल्ब्रोटेड इन टर्म्स ऑफ एल्ब्लिशमेंट, जो मतलब जो ये अम्ब्रेला जो है ये अम्ब्रेला एक अलग ही तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ होता है। द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच इज़ यूनिक एंड राइज फ्रॉम द एज ऑल द वे टू द टॉप विथ बेड वर्क एंड पैच वर्क इन द डिज़ाइन एज वेल, मतलब ये जो अम्ब्रेला जो है वो एम्ब्रॉयडरी किया होता है, पर ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो एकदम ही अलग होती है, और पैच वर्क होता है, जैसे अपने कोई कपड़ा पैचिंग की जाती है ना उसकी तरह होता है। स्मॉल कलरफुल हैंकरचीफ आर अटैच ऑल अराउंड द एज, मतलब छोटे छोटे रुमाल जो होते हैं वो कलरफुल रुमाल इसकी चारों किनारियों पर लगे हुए होते हैं, टू अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन, जो एक अलग ही तरीके का अटेंशन करता है। दिस मैन स्पेंड ओवर अ ईयर एम्ब्रॉयडरिंग देयर अम्ब्रेलास, ये जो भी ये व्यक्ति लेकर आते हैं ना वो पूरा साल इस अम्ब्रेला को डेकोरेट करने में लगा देते हैं। देयर इंटेंशंस इज टू एंटाइज द गर्ल विथ देयर आर्ट क्लोथ्स एंड हेड गियर एंड इम्प्रेस देम, ऐसा ये इसका इंटेंशन क्या है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो मतलब इनका जो हैंड क्राफ्टिंग है ये खुद से बनाते हैं, जो भी बॉय वहाँ पे आते हैं ना मैरिज के लिए वो अपना अम्ब्रेला खुद से डेकोरेट करते हैं, और ये जो भी मतलब गर्ल है उसको अट्रैक्ट करती है कि इन्होंने ये वर्क खुद से किया है, ये बहुत ही ठीक है, सो दैट दे कैन प्रपोज देम फॉर मैरिज, और जिससे वो लोग उनको प्रपोज करती हैं मैरिज के लिए। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट, ये सरप्राइजिंग की बात नहीं है, बिफोर द फेयर इज ओवर दे यूजुअली मीट द लेडी ऑफ देयर चॉइस, और इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है, 3 दिन का जो ये फेयर लगता है ये मेला लगता है, इसमें ये लोग अपनी पसंद की लड़की जो भी है वो उनको मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स अब ये आपका मतलब यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, जो थियरी है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, आप लोगों को इस चैप्टर को रीडिंग करना है। ओके, और जो भी इसके हार्ड वर्ड्स हैं उसको आपको अलग से नोट आउट करने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।